हेलो एवरीवन। कल हमने चैप्टर 5 वर्क एनर्जी पावर में रिलेशन बिटवीन मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी तक डिस्कस कर लिया था हमने रिवीजन में। आज हमारा आगे का पोर्शन स्टार्ट करते हैं जो है सबसे पहले वर्क एनर्जी थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर में। इस पे न्यूमेरिकल्स भी बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये थ्योरम इंपॉर्टेंट ही है। तो आज हमारा टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, मतलब उसमें वर्क भी हो रहा होगा और एनर्जी भी लग रही होगी। तो हम इससे सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। द yes it is defined as the work done by net force acting on a body is equal to change in काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये ऐसे डिफाइंड है जहां पे जो वर्क डन है, जब हम किसी बॉडी पे वर्क कर रहे हैं और उस पे जो लगने वाला नेट फोर्स है वो अगर काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाता है तो जो वर्क डन है और काइनेटिक एनर्जी है वे आपस में इक्वल होंगी। इस स्टेटमेंट का ये मतलब है, इसीलिए इसका नाम है वर्क और एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। प्रूफ, सपोज ए फोर्स F, capital F, acting on a body to move it from velocity u to v, ये हो गया, टू कवर डिस्टेंस s। हमने मान लिया एक बॉडी पे फोर्स एक्ट कर रहा है, जब उसकी u से v वेलोसिटी हो जाएगी तो इसने s डिस्टेंस कवर करा। हम अब यहाँ पे क्या करते हैं, बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये वाली हम यहाँ पे इक्वेशन लगाएंगे, होती है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये होती है, ये होती है। अब ये जो इक्वेशन है ये हमारे जो हमने लेट कर से सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे डिस्टेंस s है, v और ये वेलोसिटीज है और एक्सेलरेशन इसमें है और डिस्टेंस भी है। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारी इक्वेशन है इसमें हाफ m से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो करो, मल्टीप्लाई बाय हाफ m इन बोथ ऑन बोथ साइड्स। तो कर दो, ये आ जाएगा हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m u स्क्वायर प्लस हाफ m इंटू 2as, ये आ जाएगा। यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो हाफ m u स्क्वायर है मैं इसे इक्वल की इस साइड ले आता हूं, तो ये हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ये MAS है, ये MAS आ गया, चलो ये आ गया। अब हमें पता है सिंस जो F होता है फोर्स वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ये होता है। तो इसके हिसाब से यहां पे कर देता हूं मैं, सो देयरफॉर जो ma है वो F के इक्वल है, तो मैं यहां पे F
रिप्लेस कर दूंगा इसकी जगह, तो ये आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, ये आ जाएगा एफ इंटू एस। ये आ गया। ये अब जो यहाँ पे फोर्स होता है और डिस्टेंस है, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? वर्क डन। द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हियर F is force and S is displacement. So therefore, since F into S is equals to W, so therefore ये यहाँ आ जाएगा हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर इज इक्वल्स टू W। अब ये जो हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, यही तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस हो रही है, तो ये है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और जो किसके इक्वल है? वर्क डन के। तो ये थी वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसमें हमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को वर्क डन के इक्वल दिखा दिया, या वर्क डन को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल दिया। आप इसे नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर हम अपना अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, आप ये नोट कर लीजिए। अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं, जो कि है पोटेंशियल एनर्जी। इससे पहले हमने काइनेटिक एनर्जी डिस्कस कर ली, अब पोटेंशियल एनर्जी वो देखते हैं। अब हमारी आती है पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या होती है? मान के चलो हमारे पास एक बो है, जो धनुष होता है, बो होता है, उसमें स्ट्रिंग होती है। मैंने जब इसे ऐसे स्ट्रेच करा, खींचा, तो जो वो वर्क है, जो वर्क डन हुआ, या जो जैसे मैंने इसे खींचा, उसमें पोटेंशियल एनर्जी बन गई। या हमारे पास एक बो है और एक एरो है, मैंने एरो को बो पे फिक्स करा और स्ट्रिंग की हेल्प से पीछे की तरफ खींचा, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी जब मैं उसे पीछे खींचूंगा। और जब उसे मैं रिलीज करूंगा एरो को, उसमें कौन सी एनर्जी आएगी? काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू स्पीड। तो पोटेंशियल एनर्जी ये होती है जब किसी बॉडी में एनर्जी स्टोर हो जाती है बाय इट्स पोजीशन, जब उसकी पोजीशन चेंज होती है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, जब उसमें जो जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो द फोर्स द एनर्जी stored in a body or a system of body by virtue of its position is called potential energy. The energy stored in a body or a system of a body by virtue of its position is called potential energy. आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं, बोर एरो वाला या और भी कोई भी। ये थी पोटेंशियल एनर्जी। अब हम बात करते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितने टाइप्स की होती है। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो 3 टाइप्स की होती है। पहली होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटी पहली आती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसका क्या मतलब है? जब पोटेंशियल एनर्जी में, अगर हमारे पास 2 बॉडीज हैं, उनमें हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बताना है, तो कैसे बताएंगे? अगर उन दोनों बॉडी में कुछ ग्रेविटी की वजह से कुछ चेंजेस आ रहे होंगे, सेपरेशन हो रहा होगा उन दोनों के बीच, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन जिसमें चार्ज हो रहा हो, एनर्जी का कोई चार्ज प्रेजेंट हो, उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हमारी आखिरी आती है टाइप, वो है इलास्टिक एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या होती है? जैसे हमने किसी वायर को स्ट्रेच करा, जब हम उसे स्ट्रेच करेंगे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी बाय स्ट्रेचिंग इट। और जो जब किसी वायर या किसी बॉडी के शेप या कॉन्फिगरेशन में इलास्टिसिटी आ जाती है, की प्रॉपर्टी आ जाती है, तब उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म हो जाता है। तो ये कर लीजिए आप। फिर हमारा अगला टॉपिक आता है डेरिवेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो हम करते हैं। अब हमारा आता है एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। इट इज द एनर्जी possessed by virtue of its change in surface or on above the surface। ये होती है। ठीक है, अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमने मान लिया एक अर्थ सरफेस पे एक ब्लॉक रखा है जिसका मास है m, इसका वेट mg होगा जो डाउनवर्ड होगा। हमने इस पे फोर्स लगाया अपवर्ड की तरफ। क्यों? हमने इस ब्लॉक को इसकी इस पोजीशन से कुछ हाइट पे रख दिया, h हाइट पे यहाँ पे रख दिया। जब हम इसे लिफ्ट करेंगे तो हम कुछ फोर्स लगाएंगे, ये हमने मान लिया। तो लेट ए बॉडी ऑफ मास m is placed at a is placed on earth surface after applying force the body put on our height h। ठीक है, ये हो गया। मतलब हमने लेट कर लिया जो मास है वो बॉडी का m है, जब उसे हमने अर्थ पे रखा था उसके बाद हमने इस पे फोर्स लगाया इसे ऊपर उठाने के लिए, तो ये हाइट h पे हमने इसे रख दिया। अब हमें पता है सिंस जो फोर्स होता है, जो वर्क डन होता है, वर्क डन वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये होता है यहाँ पे वर्क डन से W रहेगा, फोर्स F रहेगा। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हाइट के रेस्पेक्ट में हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट वो h है इनटू h। याद, अब हमें सिंस F इज इक्वल्स टू mg होता है सो देयरफॉर W इज इक्वल्स टू mgh। और जो mgh होता है वही तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है u, सो W इज इक्वल्स टू u। याद, यहाँ पे एक कंडीशन आती है, अगर इसे नोट करके लिख लीजिए आप, इफ h इज इक्वल्स टू 0, अगर हम h को 0 पुट कर दें तो जो इसमें जो इनिशियल वेलोसिटी है v वो भी 0 हो जाएगी। ये आप साइड में लिख लीजिए। तो ये कंप्लीट होता है, आप इसे नोट कर लीजिए। हमारा अगला टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। जो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है,
ये काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है जो मैकेनिकल एनर्जी होती है। हम इसमें ये बताएंगे कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कैसे है एक डायग्राम से। हमारे पास एक डायग्राम है, यहाँ पे एक पॉइंट ए पे एक बॉल है जिसका मास m है। ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड से h हाइट पे है, ठीक है। जो बॉल का जो मास है वो mg है। यहाँ पे पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और जो ग्राउंड है वो पॉइंट सी है। हम इस बॉल को यहां से रिलीज करेंगे, हम इसकी पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और फिर टोटल एनर्जी निकालेंगे। अगर उसमें से कोई भी आती है, हम तीन एनर्जी यहाँ पे निकालेंगे, एक E1, E2, E3। अगर तीनों एनर्जी इक्वल आती हैं तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी हर एक पॉइंट पे। ये हम कह रहे हैं इससे। लेकिन हमें पता है द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। यहाँ पे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ही ट्रांसफर हो रही है इसमें। तो हमें पता है एनर्जी ना तो बन सकती है ना खत्म हो सकती है, लेकिन एक बॉडी से अलग बॉडी में जा सकती है। तो यहाँ पे हम वो दिखा रहे हैं। तो एट पॉइंट ए सबसे पहले हम एट पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी क्या निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ m। जब ये ए पॉइंट से रिलीज करेगी, यहाँ पे इस पे अभी कोई फाइनल वेलोसिटी नहीं आएगी, इस पे इनिशियल वेलोसिटी ही रहेगी जो हमने यहाँ पे u लेंगे। लेकिन जब ये हमने यहाँ से ही ड्रॉप करा है, ये भी रेस्ट पे होगी, तो इसमें जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो होगी। तो यहाँ पे हम इनिशियल वेलोसिटी को जब हम जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो बन जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगी, ठीक। अब हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे एट पॉइंट ए। नाउ पोटेंशियल एनर्जी वो होती है mgh होती है। जब ये हम यहां से रिलीज करेंगे, इसमें मास होगा और हाइट होगी, तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी इसमें होगी। तो जब हम इसका टोटल एनर्जी निकालेंगे, टोटल एनर्जी वो आएगी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब काइनेटिक तो है जीरो, पोटेंशियल है mgh, ये हम E1 निकाल रहे हैं, E1 एनर्जी 1, तो ये आ जाएगी mgh। तो मतलब एट पॉइंट ए पे जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी। ये हमारा पहले एनर्जी है, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम निकालते हैं E2 एट पॉइंट बी पे। अब हम निकालते हैं दोनों एनर्जी एट पॉइंट बी पे निकालते हैं। एट पॉइंट बी पॉइंट पे हम सबसे पहले निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी। जब इसे रिलीज कर देंगे, ये ए से बी में मूव करेगी, तो इसमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी v। तो काइनेटिक एनर्जी हो रही हाफ m v स्क्वायर, ये हो जाएगी। नाउ फ्रॉम ए टू बी इस पे काइनेटिक एनर्जी हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। वो होती है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस के 2as, ये होती है। यहाँ पे u जीरो होगी जब भी, क्योंकि इस पे इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो ही हो जाएगी। अब उसमें फाइनल एनर्जी आएगी, तो v यहाँ पे v स्क्वायर रहेगा इक्वल टू जीरो का स्क्वायर प्लस के। यहाँ पे उसने डिस्टेंस, हमने यहाँ पे उसने a से b तक डिस्टेंस कवर करा है वो x माना है, तो हम s की जगह x रख देते हैं। और जो ये नीचे जा रही है अर्थ के सेंटर की तरफ ग्रेविटी से अफेक्ट कर रही है, तो जो एक्सलेशन है इसका वो g के इक्वल हो जाएगा।
तो ये आ जाएगा जी एक्स। ठीक है, तो जो वी स्क्वायर की वैल्यू है वो आ जाएगी जी एक्स। अब ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, पुट इन फर्स्ट हम वी स्क्वायर की वैल्यू इसमें 2gx पुट करते हैं, तो ये आ जाए k इज इक्वल्स टू हाफ एम 2gx। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी है वो आ जाएगी mgx। ये काइनेटिक एनर्जी आई है। ठीक है, अब हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी यहां से तो काइनेटिक एनर्जी होगी, इसके बाद होगी पोटेंशियल एनर्जी mg। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है और ये पूरा h है। अब हमें b से c तक का डिस्टेंस निकालना है, वो हो जाएगा h माइनस एक्स। यहाँ पे जो हाइट होगी वो h माइनस एक्स आएगी, क्योंकि ये यहाँ से निकल चुकी होगी इतनी देर में। ये आ जाएगा h माइनस एक्स। ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी। नाउ टोटल एनर्जी T, टोटल एनर्जी और E2, ये आ जाएगी KE प्लस PE। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है mgx और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है mg h माइनस एक्स। हम mg कॉमन ले लेते हैं दोनों से, ये आ जाएगा mg, अंदर बच जाएगा x प्लस h माइनस एक्स। अब ये जो x प्लस h माइनस एक्स है ये h के इक्वल है, यहां से यहां तक h माइनस एक्स है, यहां से यहां तक x है। दोनों का सम किसके इक्वल है? h की, क्योंकि पूरी हाइट h ही है। तो ये आ जाएगा mgh। तो जो एनर्जी 2 है वो भी पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल आएगी, इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम निकालते हैं एट पॉइंट सी पे, इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम निकालते हैं एट पॉइंट सी। सी पॉइंट क्या है? ग्राउंड। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? वो होगी हाफ एम, मास सेम रहेगा, उसमें वेलोसिटी भी होगी हाफ एम वी स्क्वायर। नाउ बाय वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस के 2as। ये यहाँ पे वेलोसिटी सेम रहेगी, अभी भी u जीरो होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 इंटू ए, यहाँ पे जो a है वो g के इक्वल होगा। ठीक है, जो यहाँ पे s है ये h होगा, क्योंकि अभी कुछ बॉडी अभी हाइट पे रहेगी, तो ये h आ जाएगा। तो v स्क्वायर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2gh के इक्वल। ठीक है, समझ आ गया? अब v स्क्वायर को हम इसमें 2gh पुट करते हैं, ये आ जाएगा, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। पुट इन 2, ये आ जाएगा v स्क्वायर, ये आ जाएगा k इज इक्वल्स टू हाफ m इंटू 2gh। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी आ गई है हमारी mgh। ठीक है, अब हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? का फॉर्मूला होता है mgh, ये होता है। लेकिन पॉइंट सी पे तो हाइट कुछ रहेगी नहीं, पॉइंट सी पे तो हाइट रहेगी नहीं, क्योंकि हाइट जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे हम h को जीरो पुट करते हैं इंटू जीरो, तो ये खत्म हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। ठीक है, अब हम निकालते हैं टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी और E3, ये आ जाएगी KE प्लस PE। KE क्या है? mgh और PE क्या है? जीरो, तो ये आ जाएगा mgh E3। और जो mgh होता है वो पोटेंशियल एनर्जी ही होती है। ठीक है, तो मतलब जो E1 है वो भी mgh है, E2 है वो भी mgh है, और जो E3 है वो भी mgh है। तो मतलब E1 इक्वल E2 इक्वल E3, मतलब तीनों ही पॉइंट पे उनकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आएगी टोटल एनर्जी। इसका मतलब द मैकेनिकल एनर्जी एट ऑल पॉइंट
रिमेन्स कंजर्व। ये इसका प्रूफ था, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट है। इस पे हाइट वाले न्यूमेरिकल बनते हैं, तो इसे आप ध्यान से करिएगा। इसलिए 3 स्टेप में होता है, तो इसे आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आप इसे करिए। तो इस वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, इसी टॉपिक तक, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर। तो कल हम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्ट्रेच स्प्रिंग, और फिर हम पावर का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो इसका चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। उसमें 2 डेरिवेशन है इंपॉर्टेंट, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप इसे यहाँ तक पढ़िए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए। तो कल हम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्ट्रेच स्प्रिंग, तो आप इसे करिए। थैंक यू एवरीवन।